मेरी आवाज आ रही है आपको? तो कल की क्लास रिकॉर्ड कर सकेंगे? क्या चीज? कल की क्लास रिकॉर्ड कर सकेंगे? जी कर लूंगा। ओ, जी स्टार्ट करें फिर। अस्सलाम वालेकुम सर, आपकी तबीयत कैसी है? जी सर। अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, आप सुनाएं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। जी हम लास्ट टाइम जो कर रहे थे ना वो कंडीशनल सेंटेंसेस कर रहे थे, ठीक है। उनमें से हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के साथ कर लिए थे। स्क्रीन शेयर हो रही है, पहले ये बता दें आप। एविट। जी नोट्स भी मैंने आपको शेयर कर दिए थे, ये वाले ऐसे ही है ना? जी सर। जी सर। ठीक हो गया। ये हमने कर लिया था। आज हम पास्ट टेंस के साथ भी कर सकते हैं, फ्यूचर के साथ भी कर सकते हैं। आप बता दें किसके साथ करना है। सर पास्ट के साथ कर ले रहे हैं। पास्ट के साथ, ठीक है। हमने जो लास्ट क्लास की थी वो ट्यूसडे वाले दिन की थी ना? जी सर। ठीक होगी। चलो, फिर हमने शर्त की पीस को कहते थे और इसका दूसरा नाम क्या था? क्वेश्चन कापी। जी क्वेश्चन की पी, ठीक है। मैं सिर्फ एक जुमला बताता हूँ ताकि ये चीज़ आपको थोड़ा याद हो जाए। hangi koşullar, hangi koşullar है ना, तो hangi koşullar, which condition, ठीक है। तो इस थोड़े से छोटे जुमले के साथ आप इस वर्ड को भी याद कर लेते हैं। hangi koşullar, ठीक है। तो हम कहते हैं ना कौन जाने वो किस। माइक बंद नहीं है, एको आ रहा था। इको आ रहा है, अभी भी आ रहा है? नहीं अभी ठीक हो गया। ठीक ये है। हांगी में आपने HANGI के ऊपर डॉट लगाया, ये सही है? जी जी बिल्कुल तो ठीक है। hangi ऐसे, तो hangi क्वेश्चन बस हम ऐसे बोलते हैं ना कि तुम्हें पता है मैंने कैसी कंडीशन में जिंदगी गुजारी है, ठीक है। जी सर। जी वालिदैन अपने बच्चे को बोल रहे थे। मिसला हम इसको कैसे लिखे? इसको टर्किश में कहते हैं sen biliyor musun, sen biliyor musun, क्या तुम जानते हो? ben çok zor şartlarda या फिर koşullarda yaşadım, ठीक है। अब इसको हम क्या करेंगे, ये जो यशादम मैंने लिखा है इसका भी हम एम को मैं साइड पे कर दूंगा, डी आई को साइड पे कर दूंगा ताकि आपको पता लग जाए पास्ट टेंस है। अब इसी तरह अगर हम इसको भी सफिक्स में अलग करना चाहे, लार अलग कर देता हूँ और दा अलग कर देता हूँ। कौशलदार दा, सेम कंडीशन, शर्त को अलग कर दो, लार को अलग कर दो और दा को अलग कर दो। कि सेन बिली और मुस्सुन, तुम जानते हो क्या? बेन छोक जोर, मैं बहुत मुश्किल शराइत में या फिर कंडीशंस में
यशदम मैंने जिंदगी गुजारी है, क्योंकि यशदम पास्ट टेंस, आई लिव्ड। ठीक है, ठीक है। तो इस तरह आपको यहाँ पे शर्तलार और कौशुलार का जो लफ्ज है, ये आप जुमले में किस तरह यूज होता है इसको भी थोड़ा बहुत जान सर लें। क्वेश्चन का क्या मतलब बताया आपने? कौशल और शर्त दोनों का मतलब कंडीशन होता है। ठीक है, आप इसको मतलब जरा मुश्किल हालात। जी जी, क्योंकि चौक जोर लिखा है ना मैंने, तो जोर को शर्तलार के मुश्किल शराइत में, जोर को शुलार मुश्किल कंडीशंस में। ठीक है, ओके ओके, ये दोनों स्लैश के साथ जी हैं। जी, स्लैश के साथ है, जी जी बिल्कुल। जी जी। ठीक है, और जो भी कोई लफ्ज आपको हो तो आप उसको मसलन चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी से भी पूछ सकते हैं कि क्वेश्चन लफ्ज के साथ मुझे 5 जुमले तो बता दो, तो वो आपको सेंटेंस ही बता देता है। ठीक है, क्वेश्चन किसे कहते हैं? कंडीशन को। शर्त किसे कहते हैं? शराइत। हम भी शर्त कहते हैं ना, तो भी शर्त भी क्या होता है? असल में कंडीशन के मीनिंग में ही आता है। ठीक है, सरकमस्टांसेस समझ लें जी। आज आपने कहा कि हम इसको पास्ट टेंस में करते हैं, ऐसे ही है जी जी। पास्ट टेंस की बात होगी। अब देखें, अब पास्ट टेंस में पता क्या होता है, अगर हम अगर या जो हम कहते हैं कैश के, अब पास्ट के लिए हम जनरली ना कैश के लफ्ज यूज करते हैं। एर भी कर सकते हैं, लेकिन पास्ट हम उसको यूज करते हैं जब हमें किसी चीज का रिग्रेट हो, या काश मैं वहां ना जाता। ठीक है, काश मैं ये ना करता, वगैरह वगैरह। आप खुद भी मुझे सेंटेंस बता सकते हैं अगर आप बताना चाहें पास्ट के लिए। अगर नहीं बताएंगे तो मैं अपने लिहाज से भी आपको यहाँ पे सेंटेंस ही लिखवा देता हूँ, और आज कोशिश करूंगा थोड़ा साफ लिखूं। असल में जल्दी जल्दी लिखता हूँ ना, तो बस सही लिखा नहीं जाता। चलें, आज जरा ध्यान से लिखने की कोशिश करूंगा जी। पास्ट टेंस आप बता रही हैं या मैं बताऊं? सर, मैं बता देती हूँ। ठीक है, बता दें। काश मैंने आईआर में मास्टर्स कर लिया होता। ठीक है, अभी आप क्या कर रही हैं? सर, मैं बैचलर किया था, फिर मैंने होम्योपैथिक का वो डिप्लोमा किया था। पक्स 5 साल वो लगे थे। ठीक। कैश के, अब आई आर तो आपने मुझे कह दिया सिंपल इंग्लिश में, इंटरनेशनल रिलेशन। अवैध। अब यहाँ पे आपको मैं इंटरनेशनल की क्या होती है सबसे पहले टर्किश बताऊंगा। इंटरनेशनल क्या कहते हैं? उलूस उलूस लहर ऐसे कुछ बोलते हैं ना? जी, उलूस उलूस कहते हैं ला- कौम को। उलूस किसे कहते हैं? कौम को। उलूस लारा से उलूस नहीं, लार। उलूस लारा लारा रा से। सर, ये देखिए मेरी किताब के ऊपर लिखा हुआ है। जी, लिखा होगा। क्यों? अगर आप इसको बोलते ना, इंटर का मतलब क्या होता है? अंदर के जी, और नेशनल कौमों के। यानी कौमों के दरमियान, इंटरनेशनल्स, ऐसी आता है ना मीनिंग। जी सर, जी तो सर। ये भी क्या? उलूस कौम, उलूस लार कौमें। अरस, हमने अरस जिंदा लफ्ज पढ़ा हुआ है ना, दरमियान में। तो वो ले जाए कि उलूस लार अरस, कौमों के दरमियान में रिलेशन। ठीक है, इंटरनेशनल रिलेशन क्या बोलते हैं? उलूस लार अरस। फिर रिलेशन की टर्किश क्या होगी? यानी उलूस कौम हुआ, लार कौमे हुआ, अरस से मतलब दरमियान। जी बिल्कुल, हम उर्दू में लिखते हैं ना। ओहो, उर्दू में भी सही नहीं लिखा जाता। बैनुल अकवामी, मैं बैन मतलब माबैन, तो वहां से लफ्ज निकला मा बैनुल अकवामी के कौमों के दरमियान। ये भी कि बैनुल अकवामी रवानगी, बैनुल अकवामी आमद, ऐसे लिखा होता है एयरपोर्ट पे जी। तो लिखा हुआ है कैश के उलुसलार अरस, उलुसलार अरस। इलिश्की कहते हैं रिलेशन को, इलिश्की। अब रिलेशंस होता है उलुसलार अरस इलिश्की लहर दे युक्सेक लिसांस कहते हैं बैचलर्स को, लिसांस। और युक्सेक लिसांस बैचलर्स के जो युक्सेक होता है हाई होता है, हायर बैचलर्स यानी कि मास्टर्स के मीनिंग में हम बोलते हैं इसको।
तो keşke uluslararası ilişkilerde yüksek lisans yapsaydım. मैंने कहा दरमियान में क्या लगेगा जब हम पास्ट का बना रहे होंगे वाई yapsaydım. समझ आ गई जी ये बात? जी सर जी। दे अब आप तो ना करके रिग्रेट कर रहे हैं, कोई कोई करके रिग्रेट करता है, वो क्या कहेगा? वो कहेगा या कहेगी keşke uluslararası ilişkilerde yüksek lisans yapmasaydım. इसको हम इस तरह करके यहाँ पे लिख सकते हैं। इल्सी का क्या मतलब था? रिलेशन। इलिश्की कहते हैं रिलेशन को, ठीक है। तो यहाँ पे जो माँ है हम इसको रेड कलर में लिख लेते हैं। समझ आ गई ये बात? जी सर। जी, कोई और जुमला बताएं। काश कि तुमने मेरी बात सुन ली होती। हाय हाय हाय, क्या ये- बात की आपने जी। लिसांस में आपने LI डॉट वाला डाला है, फिर A लिख दिया है। आयन नोएले बिल्कुल ठीक है, सही लिखा है। अच्छा, तो वो जो कलन और इंजे होता है वो इसमें नहीं लगेगा? देखें कलन और इंजे मसलन जो लफ्ज होगा ना, देखिए लिसांस जो एक लफ्ज है, ठीक है, जी। ये किसी और जुबान से आया हुआ है यहाँ पे। अच्छा अच्छा अच्छा। जी, आप हमेशा उसको फॉलो करें कि अगर मैं लिसांस के बाद कोई लगा रहा हूं, जैसे मैं कहूंगा लिसांसम, इस ए के हिसाब से लगेगा, क्योंकि अच्छा यहाँ पे मैंने एक नहीं ना ऐड किया। एक का मतलब कोई सफिक्स लगाऊंगा, वो हम लास्ट वावल के हिसाब से लगाते हैं, ठीक है। ठीक है। सारे लफ्ज जो हैं वो इस पैटर्न को फॉलो नहीं करते, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, ठीक है। ठीक तो है। ये लिखा हुआ है, इसको थोड़ा नीचे करके यहीं पे लिख देता हूँ जी। तो आपने एक सेंटेंस बताया है मुझे, मुझे भूल गया वो बात। काश उसने मेरी बात सुनी होती, शायद ये बताया। काश कि तुमने मेरी बात सुन ली होती। आय हाय, बिल्कुल, मैं अपने सारे स्टूडेंट्स को यही कहता हूँ, काश मेरी बात तुमने शुरू में मान ली होती। कैश के, अब ना इसको हम ना दो मीनिंग में भी यूज कर सकते हैं। एक तो आप इसको ना एज ए कमांड भी दे सकते हैं, लेकिन अगर हमने कैश के साथ लगाना है ना, तो हम क्या करेंगे, कैश के अब तुमने मेरी बात सुननी होती, ऐसे ही है ना। यस सर। कैश के बेनी बेनी, ओके। दिन ले में होता है ना। दिन ले, हाँ हाँ, तो दिन ले से आ जाएगा, यस। वाई लगा देंगे। दिन ले सही दिन। Evet, कैश के बेनी दिन ले से ही दिन। लेकिन अब आपने यहाँ पे एक लफ्ज यूज किया बात, ठीक है। मुझे जब मैं टर्की में शुरू में आया था ना, हमारे एक आबी होते थे, उसका नाम था अफान आबी, पिशावर से थे वो, ठीक है। हम अभी जुबान सीख रहे थे, वो लास्ट ईयर में था बैचलर्स की, सन 2014 की बात है, 2014 की, यानी कि वो 2009-10 में आए होंगे तुर्की में, जाहिर बात है। तो मैं उससे पूछा कि अफाना भी ये बात की टर्किश क्या होती है? वो कहता है मुझे नहीं पता इस बात की टर्किश क्या होती है। फिर काफ़ी सोच विचार करने के बाद हम अक्सर कहते हैं यार तुमसे एक बात करनी थी। मैं हमेशा ये बात सोचता था कि यार मैंने तुमसे एक बात करनी थी, किसी तुर्किश लोग को, क्या लड़के को या लड़की को कैसे कहूँ कि मैंने तुमसे एक बात करनी थी, या अपने टीचर को कैसे कहूँ। आपके ज़हन में कभी क्वेश्चन आया कि तुमसे एक बात कहनी थी या तुमसे एक बात करनी थी? सर कुनुश नहीं बोलते? कुनुश तो बोलना होता है ना, टू टॉक, बात। जी। वैसे सर ये दिनले का मतलब तो सुनना ही हुआ ना, सुनना। लिसनिंग। काश कि तुमने मेरी सुन ली होती। हाँ, जी। बात नहीं आ रहा इसमें। जी, अब हम इसके लिए ना टर्किश में दो लफ्ज यूज करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। आप कहीं और से जहाँ से पढ़ेंगे पता नहीं आपको कोई कैसे बताएगा। देखें, कैश के बेनिम सोज को हम क्या कहते थे? किसी बात को,
किसी भी हमारे कोट को हम सोर्स कहते हैं, ठीक है। तो कैश के बेनिम सोजुमु दिलने साइदिन, कैश की मेरी जो नसीहत है, मेरी जो बात है उसको सुन लेते। ये तो होगी बात जब हम किसी को इस सेंस में यूज कर रहे हैं। लेकिन जब हम ये कहते हैं तुमसे एक बात करनी थी, हम उसको बोलते हैं देमेक। किसे कहते थे हम? कहने को हाँ, जैसे हम नाम लिख देते हैं, कौन किसका नाम आएगा अभी सामने, फौजिया लिखा होगा जी, कि फौजिया सना विषय दिए जेक्तिम, कि तुमसे एक बात करनी थी, या सना विषय सोइले ये जेक्तिम, कि तुम्हें एक बात कहनी थी, या फिर सना विषय अल्लाताजक्तुम, कि तुम्हें एक बात समझानी थी। तीनों के लिए हम विषय लफ्ज यूज करते हैं, ठीक है। सना विषय सोइले जेक्तिम, सना विषय अल्लाताजक्तुम, सना विषय सोइले जेक्तिम, ठीक है। इसको भी आप लाइन को लिख लें। विषय और सोजुमु एक ही बात है ना? जी नहीं, सोजुम का मतलब, क्योंकि ऊपर जो बात है ना, मेरी नसीहत को बात, नसीहत के मीनिंग में आता है वो सोज, ठीक है। कैश के बेनिम सोजुमु दिन सही दिन, सोज वादे को भी कहते हैं, प्रॉमिस को भी कहते हैं टर्किश में। सोज किसी भी लाइन को भी कहते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको नशत एरताश की एक लाइन बताई थी कि कदनलार इंसानदर वे biz इंसान ओलू, ठीक है जी। ये लाइंस लिख ली हैं आपने, तो मैं कंटिन्यू करता हूं। अब मुझे कोई और सईदी के लिहाज से कोई सेंटेंस बता दें उर्दू में, मैं उसकी टर्किश में आपको लिख के बता देता हूँ फिर। तो सर बेसिकली इसका रूल ये है कि एक वर्ब है और उसके साथ हमने साइदी और सईदी ऐड करना है। जी जी बिल्कुल, ये शुरू में मैंने यहाँ पे से के साथ दी लगा देना है। जी, दरमियान में वाई ऐड करना नहीं भूलना, ये देखें। अब यहाँ पे अगर आप गौर करें ना, यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है, गित्तीसम याप्तीसम, और जो मैं अभी लिख रहा हूं ये क्या है, गित सईदिम याप साइदिम, इसको मैंने एंड में शिफ्ट कर दिया है, क्योंकि जो आपने पूछा बोला है ना कैश के साथ, हम उसको साइदिम सईदिम करके लिखते हैं। ठीक है, ये चीज आपको कंफ्यूज ना करें कि यहाँ पे आपने 30 एम पहले लिख दिया है और वहां पे बाद में लिख दिया है, क्योंकि यहाँ पे ये जो होता है ये एयर के साथ यूज करते हैं। अच्छा, ये जरा रिपीट दोबारा करेंगे कि ये गित के बाद आपने सा या से करेंगे, उसके बाद तीन कर। देखिए अभी फिलहाल आप कैश के पे हम कर रहे हैं ना, कैश के सेंटेंसेस, ठीक है। मसलन काश के तो एक वो हो गया ना, रिग्रेट हो गया जी, लेकिन जैसे नॉर्मली हम इसको रिग्रेट में यूज करेंगे, या जैसे एयर यूज करेंगे तो वो एक नॉर्मल बात होगी। जी जी, यही दो है ना बस, और जी, भी जी, वर्ड्स हैं। जी, जैसे मैं आपको इस ग्रामर के लिहाज से भी सेंटेंस ही बता दूंगा, ये मसला नहीं है, ठीक है। जो मैंने 30 एम लिखे, जैसे हम ऐसे बात करते हैं, फॉर एग्जांपल आपका कोई मामू आया, खालू आया, जो भी है आपके शहर में आया, लाहौर से अगर आप, तो लाहौर आया, वो आगे चला के आपको कॉल भी नहीं की, तो कोई और आपको बताता है कि यार तुम्हारा जो वो चाचू है या मामू है, नाम उसका हम असगर अकबर कर लेते हैं, कि वो जो है ना वो लाहौर आया था, वो कहेगा आप कहेंगे नहीं भाई
अगर वो लाहौर आता तो मुझे लाजमी कॉल करना। अगर आ गया ना eğer लाहौर gelseydi, ठीक है, मैंने मुतलका आरार्द, अब यहाँ पे गेल सईदी आ गया, सई के बाद मैंने दी पास यूज किया है। अच्छा अगर- ये जी अगर ये ऐसे आप करते कि काश मैं, काश तुम, काश वो, काश हम, तो हर एक के साथ अगर जैसे पहले बना रहे थे आप, अगर हर एक के साथ एक एक सेंटेंस बन जाता बना देंगे, फिर ज्यादा क्लियर हो जाता। ठीक है। फिलहाल आप ना इस पैराग्राफ को ना देखें, ठीक है, ठीक है, ठीक है, इस ग्रामर को, क्योंकि मैं आपको गैस के साथ वाला करवा रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू। जी अब देखें, हमने कैश के बेनी सोजुमो दिनले सईद, हम एक सेंटेंस को पकड़ के भी जा सकते हैं। आपने कोई बताना है तो वो बता दें, वरना फिर मैं अपने लिहाज से भी कोई लिख के सब जो पर्सन है उनके साथ बना देता हूँ। आपने कोई सिलेक्ट करना है सेंटेंस अगर, जी कोई नहीं है, चलो मैं बनाता हूँ। काश अगर वो कल आ जाता। हाँ, कैश के बुगुन गेल सई दिम, तो दुनिया का बुगुन का कल ठीक है, अच्छा गुजरे, ठीक है, कॉल कर देते हैं। कैश के दुन गेल सई दिम, अब क्या करता हूँ, कैश के दुन, सही दिन होगा दिन होगा। नहीं अभी सब पर्सन के साथ बना रहा हूँ ना, बेन के साथ बनाया ऊपर ऊपर वाला। जी तो कैश के दुन तो सर इसका मतलब तो ये हुआ काश के वो कल आ जाता तो नहीं होगा, फिर काश के मैं कल आ, जी 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 बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल। होगा ना। जी जी बिल्कुल। अब मैं तीसरे वाला सेंटेंस है, ये क्या हो गया, तो जो दूसरे उन्होंने वाला- सेंटेंस बनाया उसका मीनिंग तो ये सेकंड वाला हुआ ना। जी बिल्कुल सेकंड वाला, क्योंकि इन्होंने कहा है ना कि सब पर्सन के साथ बनाना है, तो मैंने उसी सेंटेंस को पहले बैन के साथ, फिर सैन के साथ, फिर ओ बिस ऑनलार के साथ बनाऊंगा। समझ आ गई। कैश के दुन गेल सईदिक, फिर क्या है, कैश के दुन गेल सई दी निस, कैश के दुन गेल सई दी लैर, अब क्या करते हैं, हम ये सारे जो पर्सन्स हैं इनको हम रेड कलर में चेंज कर देते हैं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। ठीक है, समझ आ गई ये बात अब। तो इसमें भी बिस के साथ के है। जी जी अब जरा क्लियर हो गया ज्यादा, थैंक यू। ठीक है, अगर सर इसको हम गैल के बजाय आरा कर दें, आरा ठीक है, कैश के आरासाइदिन। दुन आरासाइदन, कैश के दुन आरासाइदिन और कैश के दुन आरासाइद, इनके यूज करते रहेंगे। जैसे कैश के दुन आरासाइदुम, कैश के दुन आरासाइदन, ये ड हो जाएगा बस सारी जगह, यहाँ पे अरा आएगा, यहाँ पे सा आ जाएगा। अगर सर किसी ने ये बोला काश के उसने मुझे कॉल की होती, कैश के तो ओ बेनी बेनी आरासाइद, हो जाएगा ना। हाँ जी सॉरी बेनी। कैश के ओ बेनी आरासाइद, क्योंकि अरामक और सेवमक के लिए हम बेनी और सेनी यूज करते हैं, अरामक के लिए बेनी यूज करते हैं, बना आरासाइद नहीं कहते। ठीक है, कैश के बेनी आरासाइद, हाँ काश के बेनी सर, यानी काश- उसने मुझे कॉल की होती काश के। काश के नहीं कहना, कैश के, कैश के
beni arasaydı. हाँ, लिख दो सेंटेंस। जी अच्छा, ये बेनी जो है सिर्फ कैश के में आएगा? बेनिमा जी। नहीं, अरामक के लिए हम कहते हैं कि हम कहते हैं, ये नहीं कहते बना आ रहा, हम कहते हैं बेनी आ रहा। अच्छा, बना सोइले बेनी आ रहा। अरामक के लिए और सैमिक के लिए हम बेनी और सैनी यूज करते हैं। जैसे हम ऐसे नहीं कहते, सॉरी, ऐसे नहीं कहते सना सेवियोरम नहीं कहते हम, ठीक है। सना अरियोरम नहीं कहते हम कि तुम्हें प्यार करता हूं, हम कहते हैं सैनी सेवियोरम और सैनी अरियोरम। तुम्हें कॉल कर रहा हूं, तुम्हें प्यार कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, सिर्फ इन दो के साथ? सिर्फ और भी कुछ वर्बल, लेकिन जो ज्यादातर यूज होती है वो सेवमिक और अरामक के साथ हम बेनी और सैनी यूज करते हैं। जब ये टॉपिक आएगा ना, उस वक्त हम इस पे डिटेल में बात कर लेंगे, ठीक है, थैंक यू। ठीक है जी। कैश के चलिश साइदिम, तो हाँ, यानी कि मैंने काश के काश में पढ़ लेती यानी कि पढ़ाई की होती। हाँ evet keşke ders çalışsaydım, ठीक है। तो सर इसमें अपने बारे में कहना तो आसान है, कैश के जो भी है साइदिम लगा दो, लेकिन हम दूसरे तो अक्सर ही यूज करते हैं यही। हम बेन और सैनी के लिए ज्यादातर यूज करते हैं, और ओ के लिए भी हो सकता है। 20 सीजोनवार के लिए काश कम यूज करते हैं, ठीक है। वो डिपेंड करता है ना आपने सेंटेंस क्या बोलना है। सर ओ के लिए तो बेनी बोलना पड़ेगा ना मेरे से, ऐसे जैसे अभी हमने किया था बेनी आरासाइदी, जी देखिए, वो आएगा तो क्या हम कह रहे हैं? कैश के ओ बेनी आरा साइद, काश के उसने मुझे कॉल कर ली होती। आरा साइद, लेकिन अगर अपने बारे में बोलेंगे तो उसमें सिर्फ दिम कैश के लगा बेन दीजिए। आरा साइदम, हम्म, काश मैंने कॉल की होती। हम्म। ठीक है, जी। अच्छा, आपने क्या बताया? काश के मैंने कॉल की। काश के मैंने कॉल की होती, मतलब कैश के ओ बेनी आरा साइद, काश के उसने मुझे कॉल की होती। जी। फिर अगर आपने कहा काश मैंने कॉल की, तो आप कहेंगे कैश के बेन आरा साइदम, अच्छा, बेनी नहीं आ गया यहाँ पर। क्योंकि आपने कहा मैं कॉल करता शायद। जी, बेनी ठीक का है। मतलब टू मी। जी, ठीक है, थैंक यू। जी, सर सेंटेंस आवाज नहीं है आपकी सही की। आवाज नहीं है आपकी सही। नहीं, आवाज नहीं है। हेलो सर, जी जी जी, बोले। हेलो, हेलो जी जी, आपकी आवाज थोड़ी हेलो आती है, उसके बाद आवाज नहीं आ रही आपकी। आप मुझे टेक्स्ट कर दें। जी नहीं जी, बोले। अच्छा मैं जी मैं बताती हूँ सर। इस सेंटेंस को कैसे कहेंगे? काश मुझे बहुत अच्छा खाना बनाना आता, इसको कैसे बोलेंगे? कैश के गुजेल यमेकler, खाना नहीं खाने, काश के अच्छे खाने। कैश के गुजेल yemekler याफा बिलमेक होता है किसी चीज करने के काबिल होना। तो कैश के गुजेल yemek याफा बिल seydim, keşke güzel yemekler yapabilseydim.
क्योंकि आप कह रही हैं कर पाती, बना पाती, ठीक है। तो इसलिए हम आबिल और जी। एबिल का वर्ब जो है इसमें इस सफिक्स का एडिशन करते हैं, आबिल एबिल। जैसे आप कहते हैं काश मैं भी अमेरिका जा सकती, आप कहेंगे कैश के बंदे आबेदे लिखते हैं अमेरिका को, आबेदे गीदे बिल से दिम, कैश के बंदे आबेदे ये आ जाएगा गीदे बिल से दिम। सर ये तो मुझे नहीं पता था, अमेरिका को ये आबिदी क्यों बोलते हैं? अमेरिका को आबेदे क्यों कहते हैं? क्योंकि ये कहते हैं अमेरिका बिरलेशिक devletleri, यानी अमेरिका यूनाइटेड स्टेट्स, devlet स्टेट तो devletleri स्टेट्स, अच्छा, इन्होंने अपना यूएसए बना दिया। यानी भाई लिख मानते कहाँ है, हर जगह अपनी पोजीशन ठीक है। इसी पता तरह ये यूएई को कहते हैं, पर सऊदीया को भी सऊदी अरबिस्तान बोलते जी हैं। जी सऊदी अरबिस्तान कहते हैं। इसी तरह हमारे हालांकि पास यहाँ पे तो कोई भाई इनका नाम ही लेना चाहिए ना जो है। बस ऐसे ही है। यूएई को कहते हैं, अब यूनाइटेड को क्या कहते हैं? ये बात मुझे नहीं पता थी सर, मैं इसको लिख लेती हूँ। यूएई को कहते हैं ये बी ए ई करके लिखते हैं इसको। इसका मतलब भी क्या होता है? बिरलैशिक, जुड़ी हुई। अरब, ए से क्या बनता है? अरब। अब स्टेट तो होता है डेवलतलर, लेकिन जब एमिरेट्स की बात करते हैं तो ये कहते हैं एमिर लिकलरी, क्योंकि वह अमीर होते हैं। अमीर मीन्स हुक्म चलाने वाले। सर बिल्लाशिक का क्या मतलब बताया था? जुड़े हुए, इकट्ठे, यूनाइटेड। यूनाइटेड। तो ये कहते हैं बिल्लाशिक अरब एमिर लिकलरी, यानी नॉर्मल इसको दुबई भी कहते हैं वैसे। तो बी ए सर अमेरिका बोलेंगे तो नहीं समझेंगे, अगर खाली अमेरिका बोलेंगे तो। अमेरिका बोल देंगे तो फिर समझ आएगा। अमेरिका जैसे यूएसए नहीं समझेंगे। यूएसए नहीं समझेंगे, ये कहेंगे भाई क्या कह रहा है। तो इसका मतलब जो वेस्ट में इनके भी नाम बिगाड़े हैं, सही इनके लिए नाम बिगाड़ा है। सल्तनत उस्मानिया को ये ऑटोमन कहते हैं। जी ऐसे ही है, उन्होंने बदलने की कोशिश की है लेकिन इन्होंने सही बदले नहीं है। सर इन्होंने अपना नाम भी बदल दिया ना, तुर्की है। जी तुर्की से तुर्किया कर दिया ना, क्योंकि टर्की जो इंग्लिश में जब लिखते हैं ना तो वो हिंदी के मीनिंग में बहता है, वो नहीं होता जो परिंदा होता है, जानवर, बर्ड जो होता है। बाकी लोग तो इनको तुर्किया ही बोलते हैं, तो ये उनका नाम भी सही लेना, सऊदी अरबिस्तान। यहाँ पे तो किसी को पता भी नहीं है अरबिस्तान क्या होता है। ऐसे ही है। ठीक है, पाकिस्तान को नहीं बिगाड़ा, शुक्र है, उस पे शुक्र करते हैं। इंडिया पाकिस्तान को सऊदिया में बिगाड़ा हुआ है, बगिस्तान बोलते हैं, बगिस्तान। वो अल्बाकिस्तान कहते हैं क्योंकि पे नहीं होता, वहाँ पे बे होता है जैसे। लेकिन सर वैसे जनरली सारी कंट्रीज नाम तो वही लेते हैं, बस ये कुछ कंट्रीज हैं जो चेंज कर देते हैं। हाँ ऐसे ही है। अल्मानिया भी बोलते हैं ना जर्मनी को। जी अल्मानिया, इन्होंने तो बहुत चेंज किया। रशिया को रूसिया, इंडिया को हिंदुस्तान। हिंदुस्तान चलो ठीक है, हमें तो सही लगता है, लेकिन खैर। तो ये इसको कहते हैं यूएई को बी ए ई, यानी बिलाशिक अरब एमिर लिकलरी। वैसे दुबई भी सिंपल कहते हैं। ये एक पार्टी जो है, ये एक पार्टी क्यों बोलते हैं इसको? अर्दोगान की पार्टी। जी एक आक पार्टी, यानी कि इसको आक का एक मीनिंग होता है वाइट, ठीक है। हाँ जी। लेकिन इसका जो पार्टी का जो वो है अदालत व खालखनमा पार्टी से। सर आग वाइट को कहते हैं, बयाज भी तो कहते हैं वाइट को। जी जी बयाज भी कहते हैं, आक भी कहते हैं। आग कहते हैं कि आगचा कहते हैं? आक आक, क्योंकि मेरी बैंक का एक मैनेजर, उसका नाम मैंने पूछा था, वो सरनेम होता है आकचा। जी वो कह रहा था इसका मतलब वाइट। जी आकचा सफेद की तरह। अच्छा जी ये चाच एक सफिक्स होता है टर्किश में ना, जैसे उजुंजा
tatlıca. अच्छा, और ये अल्मानिया जो कहते हैं जर्मनी को, वो क्यों बोलते हैं अल्मानिया? मैं ये नहीं पता, ये अल्मानिया नाम याद कर दिया है, वो शॉर्ट फॉर्म नहीं है ना अच्छा ठीक है। जी। और जो ए के पार्टी आप जो कह रहे हैं, एर्दोआन की जो पार्टी है, ए के पार्टी भी लिख देते हैं हम, फारसी कहते हैं ये। तो इससे क्या बनता है? अदालत, यानी कि इंसाफ। वे kalkınma, kalkınma का मतलब होता है ग्रोथ करना किसी चीज की ना, पाँव पे खड़ा करना। अदालत वे kalkınma partisi। खैर अब मैं इस क्लास में क्या बताऊं, गोली कराएं। ठीक है, तो ये है आक पार्टी, इसकी जो एब्रिवेशन है वो अदालत वे kalkınma partisi है। ठीक है, इसी तरह आपने दूसरी पार्टी भी देखी होगी, वो है CHP। वो क्या होती है? अतातुर्क की पार्टी है ये। हाँ, जमहूरियत, H से बनता है हल्क, हल्क का मतलब अवाम, P से पार्टी। फिर एक और पार्टी है MHP, यह होता है मिलियतçi Hareket Partisi। ये तीसरी बड़ी पार्टी है। एक और है, उसका मैं नाम नहीं लेना चाहता उस पार्टी का। फिलहाल ये तीन बड़ी पार्टीज हैं, आप इसको ध्यान में रखें। आजकल जो है ये MHP और आक पार्टी दोनों कोalition के अंदर हैं, ये मिक्स हो गई हैं आपस में। अब तो नहीं, मतलब 2020 में हुई थी शायद इकट्ठी। ठीक है, इस पेज को मैं मिटा देता हूँ। कंटिन्यू करते हैं जी हमारे कैश के वाले पे, साइदिम और सईदिम के। सर तो ये कैश के और कैश के हम तो साथ में यूज कर सकते हैं। जी जी, काश के हमेशा पास नहीं होता है, लेकिन और अगर फ्यूचर में भी यूज कर सकते हैं सर कि काश ही मैं ये कर लूं। काश के मैं कर लूं, ये होता है ना, आदमी सोचता है कि काश ये काम होने वाला है, काश कि ये काम हो जाए या मैं ये कर लूं। तो वो तो फिर आज तो हम पास्ट टेंस कर रहे हैं ना। जी। नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि काश सिर्फ इसमें यूज होता है पास में या और भी सेंटेंसेस में यूज होता है? मैंने एक मिनट जो मुझे जरा सोचने दे, मैं वो बात बताता हूँ जो मैंने खुद यूज की हो, मुझे सोचने दे। नहीं, फिर आगे साइदिम सईदिम नहीं लगेगा ना। सर हो सकता है काश कि मैं अमेरिका चली जाऊं, फ्यूचर का बोल के। ऐसे है वो, फिर यानी कि वो मैं एक बात बता दूं आपको, जो मैंने आपको इसको सिंपल फॉर्म बताई थी ना, ये सईदी से गित्सैम यापसाम, वो फिर इस कंडीशन में आ जाएगा, वो साइदिम सईदिम में नहीं आएगा। जैसे आपकी ये ख्वाहिश होगी काश मैं भी अमेरिका चली जाऊं, आप ये कहना चाह रही हैं असल में। नहीं सर, काश यूज हो सकता है फ्यूचर। जी जी, आप ऐसे कहेंगे कैश के बेंदे अमेरिका गीदे बिल सैम, कि काश मैं अमेरिका जा पाऊं। क्योंकि पिछला चीज था ना, ये हमारे सेंटेंस में था काश मैं बना पाती, इन्होंने कहा था काश मैं भी अच्छे खाने बना पाती। तो सर ये Past tense में। प्रेजेंट हो जाएगा फिर ना जी। फ्यूचर मतलब प्रेजेंट परफेक्ट। ये नियर आपकी ना, फ्यूचर और प्रेजेंट। आपकी ये ख्वाहिश है, प्लेन सेंटेंस है ये। आप कभी ऐसे कहते हैं काश के मैं भी अमेरिका चली जाऊंगी, ऐसे नहीं बोलते मैं तो हम। कभी नहीं जाऊं सर, ना बेकार नहीं समझी। नहीं, वो नहीं, यानी कि एग्जाम्पल हम बोलते हैं कि काश के साथ हम उर्दू में भी फ्यूचर टेंस यूज करते हैं। जी जी सर, सही समझ गई। काश मैं भी नए कपड़े खरीद लूंगी, ये नहीं बोलते हम ऐसे। आप ऐसे कहते हैं काश मैं भी नए कपड़े खरीद पाती, या काश मैं भी नए कपड़े खरीद लूं। ये ठीक है सर, समझ गई समझ। ठीक है, तो सर इसलिए हम सॉरी सर जी आप बताएं। सर मतलब इस टेंस के लिए हम कैश के और एयर दोनों यूज कर सकते हैं ना, मतलब ये तो उर्दू वाला ही सेंस हो गया ना सारा। जी, अगर और काश के यूज किया जाता है ऐसे, ये कैश के आने में। और के जो है कैश के जो है ये मतलब उर्दू वाला की है ना, काश के हम जैसे जी उर्दू में काश, भी
यानी कि ये वही के है ना? टर्किश लैंग्वेज के अंदर के कोई वर्ड नहीं है, सिर्फ कैश के पूरा लफ्ज बोला जाता है, क्योंकि जो काश है ना ये पर्शियन लैंग्वेज से निकला हुआ ये लफ्ज, और जो के हमारा लफ्ज है ना के, ये भी पर्शियन लफ्ज है, ये वाला जो हम बोल लिखते हैं। सर आपने ये उसमें भी बताया था ना, बेनिम की, बेनिम की, हाँ, सेनिन की, वो जी भी वो है, मतलब उसका भी की ही मतलब था। हाँ, मतलब ये ऐसे नहीं कह सकते, मैं कह रही हूँ कि, वो सिर्फ की आप अकेला लफ्ज नहीं यूज कर सकते। यानी कि आप ये ना समझे कि कै जो लफ्ज है ना, टर्किश में भी कै लफ्ज होता है, आप इस बस पूरे जुमले पूरा लफ्ज ये कैश के जुड़ा हुआ है, ठीक है ओके। जी। अब मैं पास्ट टेंस के हवाले से सिंपल जो हमने ये दुई साम दी से लिखा है ना, वही बता देता हूँ कैश के अलावा। ये जो मैंने आपको इस टेबल के अंदर लिखा हुआ है, जो आपके सामने अभी शायद नजर आ रहा हो, इस टेबल के लिहाज से भी आपको सेंटेंसेस बना देता हूँ, ठीक है। अब ये जो है ना, अगर के साथ यूज करते हैं हम, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। जैसे हम ऐसे कहते हैं, या अगर तुमने किताब पढ़ लिया तो मुझे दे दे। यस सर, ये कैजुअल जुमले बोलने आने चाहिए। जी ठीक है। इसी तरह यार अगर अगर मैं जल्दी आ जाऊं तो तुमसे मुलाकात हो जाती, हो जाती। अगर मैं जल्दी आ जाता तो तुमसे मुलाकात हो जाती। नहीं, ये वो गैल सईदीम में आ जाएगा ये, क्योंकि अगर ये नहीं है कि काश के साथ ही हम गैल सईदीम लगाते हैं, अगर के साथ भी हम लगा सकते हैं। अगर मीन्स पर्शियन लैंग्वेज वाला अगर और टर्किश वाला एर। मैं आपको पहले ना ये दी सेम करा दूं, वरना आप सारे टॉपिक मिक्स कर लेंगे, ठीक है। मैं पहले आपको सिंपल सेंटेंस ही बता देता हूँ। जी हाँ, आप ठीक कह रहे हैं, आप वो पहले करा दें, उसके बाद हम क्वेश्चन करें। जी जी क्वेश्चन करने से जो है ना वो टेम्पो टूट जाता है। जी, ऐसे देखिए, आप ऐसे कर सकते हैं। देखिए मैं कहूँगा, अगर आपने किताब पढ़ ली है मुझे दे सकते हो, ठीक है। क्या किताब bunu okuduysan, अगर तुमने किताब पढ़ ली है तो, eğer kitabını okuduysan bana verebilir misin? क्या तुम मुझे दे सकते हो? इसी तरह अगर तुमने किसी से प्रॉमिस किया है तो उसको पूरा करना चाहिए। एर सर आपने एर नहीं लिखा ऊपर वाले में, किताब में नहीं। एर ना भी लिखे तो मसला नहीं है, एर भी लिख सकता हूँ, मसला नहीं, ऐड भी कर देते हैं। एर एर, किताब में। हाँ, देखिए यहाँ पे मैं एर को मिटा भी सकता हूँ, दायरे में लिख रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं लिख सो, अगर एर ना लिखें तो होगा किताब पढ़ ली है तो मुझे दे सकते। जी बिल्कुल। सोज वेर दी सैन, अगर तुमने वादा कर दिया है, सोज वेर दी सैन मुतलका, मुतलका का मतलब होता है लाजमी, ठीक है। मुतलका का मतलब क्या होता है? लाजमी। मुतलका तुत माल सन, ये हमने माली मैली पहले भी किया हुआ है कि अगर तुमने वादा दे दिया है, वादा कर लिया है, तो मुतलका तुत माल सन, तुम्हें अपने वादे को क्या करना चाहिए? पूरा करना चाहिए। पूरा करना चाहिए। एवं इसी तरह जी जी हाँ जी, ये वादा पूरा करने के लिए सोज तुतमक कहते हैं, सोज तुतमलसन, ठीक है। एक और सेंटेंस हम बना लेते हैं, जैसे ओदेव याप थीसान,
udavyaptisan, अगर तुमने होमवर्क कर लिया है तो udavyaptisan eve gide bilir sin, अगर होमवर्क कर लिया है तो तुम घर जा सकते हो या जा सकती हो। ठीक है, इसी तरह मैं कहूंगा तुर्कचे ओरेन दीसन, अगर तुमने टर्की सीख लिया तो कोनुशमालुसन, कि तुम्हें बात करनी चाहिए। ठीक है, मुतलका का क्या मीनिंग था? समझ नहीं आई? मुतलका का क्या मीनिंग था? वर्दीसन, मुतलका तुतमलसन। हाँ, सोज वैर में होता है वादा देना किसी को मुतलका वर्ड का मीनिंग। जी, और सोज तुत मलसन, तुम्हें अपने वादे को पूरा करना चाहिए। ठीक है, उस वादे पे कायम रहना चाहिए, उस वादे को पूरा करना चाहिए। तो एर सोज वैरदीसन, अगर तुमने वादा दे दिया है, अगर किसी से वादा कर लिया तो मुतलका, मुतलका मतलब लाजमी, तुत मलसन, तुम्हें इसे पूरा करना चाहिए। जी जी, नेक्स्ट हम कुछ और सेंटेंसेस कर लेते हैं। जैसे पहले मुतलका हतलार्दन, वो किताब खुदुई सांग मुतलका हतलार्दन, और ज़हन में भी कोई सेंटेंस आ नहीं रहा है, हम क्या कहते हैं? और हाँ, अगर तुमने खाना खा लिया तो बर्तन, जी जी, अगर तुमने खाना खा लिया तो बर्तन धोकर रख सकते हो। evet. Eğer yemek yediysen, अगर तुमने खाना खा लिया है तो eğer yemek yediysen, अब ये दी जो है इसको मैं अलग अलग करके लिख देता हूँ समझने में आसानी हो। eğer yemek yediysen, बुलाशिक, बुलाशिक कहते हैं बर्तनों को, तो बुलाशिकları yıkamak होता है धोना, तो yıkaya bilirsin, तो बर्तन धो सकते हो, या फिर yıkamalısın, तुम्हें धोने चाहिए। अगर तुम केयरफुल होते हो तो मिस्टेक नहीं होगी। हाँ, अगर तुम केयरफुल होते तो मिस्टेक ना होती। दिक्कत वाला। आपने एक क्वेश्चन पूछा, आपने बुलाशिक का बी कैपिटल क्यों लिखा है सेंटेंस के बीच में? सेंटेंस के बीच में कोमे के बाद लिखा है, चलो खैर है, छोटा कर देते हैं, मसला नहीं है। एर क्या था वो? हाँ, एर dikkatli olsaydın आ जाएगा इसमें। अगर तुमने ध्यान, एर dikkatli olduysan, ओहो olduysan आएगा ना, olduysan, अगर तुमने ध्यान किया हो तो गलती नहीं होगी। hata olmayacak, आपने क्या सेंटेंस बताया था, पहले ये बता दें। हाँ सर, यही था, अगर मिस्टेक नहीं, अगर तुमने केयरफुल होते तो मिस्टेक नहीं होती। हाँ, hata या मिस्टेक ना हुई होती तुमसे, ऐसे कुछ। olmayacaktı, या तो olmayacak आएगा यहाँ पे। गलती नहीं हो, अगर तुमने ध्यान किया होगा तो गलती नहीं हुई होगी। यपमा नहीं होगा, यपमा वो भी हो सकता है। hata, यपमा। हाँ, yapmazsın भी लिख सकते हैं, मसला नहीं है। दिक्कत सर मुझे ये छोटे छोटे वर्ड्स में कंफ्यूजन है, ओलमा, यकमा, मतलब ख्याल नहीं रहता कि किसके साथ क्या लगेगा। देखिए, जो माज मैज होता है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव है, क्योंकि अब होती कह रही है ना, अब अगर ध्यान किया, अगर तुमने ध्यान किया हो तो गलती नहीं होती, ये भी बोल सकते हैं।
गलती नहीं होगी। मसलन मैंने टीचर को पेपर दिया है, मैंने कहा टीचर चेक करो कि गलती तो नहीं। वो क्या कहेगा, अगर तुमने ध्यान किया हुआ होगा तो गलती नहीं हुई होगी, क्योंकि उसने चेक किए बगैर वो बता रहा है। अब उसने चेक कर लिया है, गलती हो गई है, तो मुझे कह रहा है एर दिक्कतली ओल्दुइसान की जगह वो चेंज क्या कर देगा, एर दिक्कतली ओल साइदन हता ओल माज्द, अगर तुमने ध्यान किया होता तो गलती ना होती। तो ये दोनों साइदन के बाद माज आ जाएगा, इसलिए मैंने आपको कहा था कि यहाँ पे ओल माया जाक आएगा, क्योंकि वो पहले ही फ्यूचर की बात बता रहा है। आपको ये बात समझ आई है तो ठीक है, नहीं आई तो मैं दोबारा एक बार बता देता हूँ। देखें, आपने टीचर का पेपर दिया है और टीचर से पूछा सर जी चेक तो करे गलती हुई है मेरी, तो टीचर देखें बगैर पेपर देखे वो क्या कहेगा कि अगर तुमने ध्यान किया हुआ हो तो गलती नहीं होगी। फ्यूचर की वो पहले बात आ रहा है, तो यहाँ पे वही सेंटेंस है कि एर दिक्कत थी ओल्दुइसान, अगर तुमने पेपर में ध्यान किया हुआ होगा तो हता ओल माया जक, गलती नहीं होगी, क्योंकि ओल माया जक लिखा हुआ। अब टीचर ने पेपर चेक कर लिया और मेरी गलतियां हैं, तो टीचर मैं कहूँगा सर जी मेरी गलतियां तो कैसे होगी इतनी, तो टीचर मुझे कहेगा एर सनावदा दिक्कतlı olsaydın, eğer sınavda dikkatli olsaydın hata olmazdı। समझ आ गई ये बात? अगर तुम, इसका मतलब ये, अगर तुम केयरफुल होते तो मिस्टेक नहीं हुई होती। Evet, hata olmazdı yani ना होती या नहीं हुई होती, एक ही बात है, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आप इस बात को लेके आ गए हैं। वो ठीक है। यस। yemek hazırlamak क्या होता है? पकाना को कहते हैं। जी, रेडी करना। yemek hazırladıysan, अगर तुमने खाना रेडी कर लिया है तो tatlı da yapabilirsin, कि अगर खाना बना दिया है तो कोई तातली भी बना सकते हैं, कोई मिठाई भी बना सकते हैं, कस्टर्ड केक, कोई भी मैग्नोलिया वगैरह वगैरह। ठीक है, कुछ समझ आया? जी सर, इसमें हमने एयर यूज नहीं किया ना, डायरेक्ट येमेक से स्टार्ट किया। हाँ, आप एर लगा दें शुरू में, उसमें तो जुमले का तो मीनिंग में तो कोई नहीं। अगर तुमने खाना बना लिया है तो तातली भी बना सकती हो, या तातली आप विदेशी के तातली बना सकती हो। इन सारे सेंटेंस में एर लगाए या न लगाए फर्क नहीं पड़ेगा। आपकी बात सर समझ में? स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। जी जी, एक मिनट रुक जाइए।